गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अपनी ही छत पे खड़े हों तो अपना मकान नहीं दिखता। आप सब बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ मीनू। आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। पसंद आए तो सब इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये कहानी है एक जंगल की। एक जंगल था, शाम का समय था। अचानक मौसम पलटा। मौसम पलटते ही बिजलियाँ कड़कने लगी। जैसे ही एक बिजली कड़की और जंगल में आग लग गई। जैसे ही आग लगी, सारे जानवर इधर उधर भागने लगे अपनी जान बचाने। उन्हीं जानवरों में से क्या था, एक हिरनी भी थी। समस्या ये थी, हिरनी प्रेग्नेंट थी। अब हिरनी के सामने क्या समस्या थी? सबसे पहले उसको अपनी जान बचानी थी, बाद में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जन्म देना था। तो हिरनी भी दौड़ती दौड़ती एक नदी के किनारे पहुंची। अब नदी के किनारे पहुंची, नदी इतनी गहरी थी कि वो नदी भी पार नहीं कर सकती थी। अब वो सुरक्षित जगह जो भी थी वो ढूंढने लगी उधर ही आसपास। अचानक हिरनी को जैसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही हिरनी ने पीछे मुड़ के देखा कि एक शिकारी उसकी तरफ जो तीर है साधे हुए खड़ा है। अब क्या था, हिरनी फिर परेशान, बेचारी एकदम से घबरा गई। अब मैं क्या करूं? तो जैसे ही अब तो बोला कि मरना है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो जैसे ही वो हिरनी, लेकिन फिर वो जान बचाने के लिए फिर भागी। एक बार फिर उसने कोशिश करी कि मैं फिर कोशिश करती हूँ। जैसे ही वो पलटी, ये क्या था, सामने खूंखार शेर। अब क्या है, अब तो चारों तरफ समस्या ही समस्या। एक तरफ नदी थी जो पार नहीं कर सकती, दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, अब तीसरी तरफ देखा तो शिकारी सामने उसके निशाना साधे खड़ा था। एक तरफ खूंखार शेर, चारों तरफ समस्या ही समस्या। अब क्या है, अब हिरनी ने सोचा कि अब तो मरना ही है, क्यों न शान से मरा जाए। उसने क्या किया, शिकारी की तरफ मुंह करके वो खड़ी हो गई। जो होगा अब देखा जाएगा। जैसे ही वो शिकारी की तरफ मुंह करके खड़ी हुई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके अपने परमपिता परमेश्वर को याद करने लगी कि हे प्रभु, आपने जो भी हैं, आप जो भी हैं, मेरे सब कुछ हैं। अब मेरी जो ज़िंदगी है और जो मेरे बच्चों की ज़िंदगी है, वो सारी अब आपके हाथ में है। प्रभु, आप मेरी जान बचा लो कैसे भी। मेरे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, इनको जन्म लेने दो इस दुनिया में, देखने दो ये सुंदर दुनिया उनको भी। बस वो ये करके मन में अपने भगवान को याद कर ही रही थी। वो कहते हैं ना, चमत्कार होता है। अचानक जंगल की जो आग लग रही थी, उसमें से चिंगारी उछली और वो उछल के शिकारी की आंख में गिरी। जैसे ही शिकारी की आंख में गिरी, शिकारी का निशाना चुक गया। अब वो निशाना हिरनी की जगह शेर को लगा जाके। जैसे ही निशाना शेर को लगा, शेर वहीं जमीन पे ढेर हो गया। अब क्या था, शेर जो था वो ढेर हो गया। शिकारी जो था, उसकी आंख में चिंगारी लगने से वो भी अपनी जान बचा के भाग गया उधर से, अपनी आंख को पकड़ के भाग गया। और कहते हैं ना, चमत्कार होता है फिर से। अचानक फिर मौसम बदला, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी, बारिश होने लगी। बारिश होने से पूरे जंगल की जो आग थी शांत हो गई बिल्कुल। हल्की हल्की हवाएं चलने लगी, मौसम एकदम सुहाना हो गया। अब उस सुहाने मौसम में उस हिरनी ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जन्म दिया। तब उसने अपना जो था, हिरनी ने अपनी आंखें बंद करी और उस भगवान को फिर याद करने लगी। हे प्रभु, आपने मेरे बच्चों को नया जीवन दिया है, इनको जिंदगी देखने का मौका दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं ना, कई बार हमारे सामने भी हिरनी वाली हालत हो जाती है। जैसे हिरनी के पास चारों तरफ से समस्या ही समस्या थी, वही हालत हमारे साथ होती है। कई बार हम इतनी समस्याओं से घिर जाते हैं चारों तरफ से कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हमें भी वही करना चाहिए जो हिरनी ने किया। जब कभी, हर अमीर आदमी में भी ये समस्या आती है, कोई बात नहीं, जब भी कोई ऐसी समस्या आए, बस अपनी आंखें बंद करें और हाथ जोड़ के अंदर ही अंदर अपने उस परमात्मा को याद करें कि हे प्रभु, अब ये जो जीवन है, अब ये जो सारी समस्याएं हैं जितनी भी, आप इन सारी समस्याओं से हमें निकलने की हिम्मत दो। वो कहते हैं ना, सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में,
है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये एक छोटा सा गीत है, इसको गुनगुना लेना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा।